नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रायपुर से खबर आ रही है। एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दर्शन के बाद परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दर्शन के बाद परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता होंगे शामिल। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के नेतृत्व में निकाली जाएगी पहली यात्रा। सैकड़ों की संख्या में शामिल होंगे बीजेपी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के नेतृत्व में निकाली जाएगी पहली यात्रा। एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दर्शन के बाद परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता होंगे यात्रा में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के नेतृत्व में निकाली जाएगी पहली यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां जोरों शोरों पर। एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमंतरी में सम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 9 करोड़ 61 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने नगरीय कार्यक्रम में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा का भी कार्यक्रम होगा, जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत एवं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम वहां पर है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह का कार्यक्रम होगा? कल जो है देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति के तहत जो निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा को लेकर वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 12 सितंबर को दंतेवाड़ा, 16 सितंबर को जसपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलने जा रही है, जहाँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है 12 सितंबर को दंतेवाड़ा रथ यात्रा को शुभारंभ करेंगे। वहीं जसपुर से होने वाली परिवर्तन यात्रा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा से गीदम तक परिवर्तन यात्रा का सफर जो है बीजेपी करेंगी। इस परिवर्तन यात्रा एलईडी स्क्रीन वाले प्रचार प्रसार के लिए पूरे परिवर्तन यात्रा पे एलईडी स्क्रीन पे लगाए गए हैं, जो गुजरात मॉडल के साथ जो देश की जो मोदी सरकार जो है छत्तीसगढ़ समेत पूरे देशवासियों के लिए जो भी योजनाएं चला रही है उसका जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से राम वन गमन पर्यटन परिपथ की बात यहाँ पर की जा रही है, किस तरह का परिपथ यहाँ पर बनाया जाएगा? बताया जा रहा है कि 9 करोड़ की लागत से तैयार होगा। क्या इसकी रूपरेखा या क्या इसकी प्लानिंग रहने वाली है? आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है धमतरी जिले के दौरे पर है और धमतरी जिले के दौरे के दौरान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राम वन गमन परिपथ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसमें एक विशाल मूर्ति भगवान राम की जो है उसका लोकार्पण जो है भूपेश बघेल करेंगे। इसके अलावा जो है 9.61 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात जो है धमतरी जिले को दी जाएगी। इसके अलावा जो है आज जो है एक बड़ा रामायण महोत्सव जो है धमतरी विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है, जिसकी शुरुआत जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में होगी। जी, इसके अलावा जिस तरह से बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान रामायण महोत्सव भी रखा गया है, इसके अलावा भजनों के भी कार्यक्रम रहेंगे। किस तरह का कार्यक्रम है और रामायण महोत्सव में क्या कुछ जनता के सामने प्रस्तुत किया जाना है? जी, जिस प्रकार जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए विशेष रणनीति बनाई गई छत्तीसगढ़ में एक राम वनगमन को लेकर जो है अच्छा प्रसार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है पूरे प्रदेश के जो जहां पर भगवान श्री राम के चरण पड़े थे वहां पर राम वनगमन पथ यात्रा का बनाई जा रही है। इसके अलावा जो है जहां भगवान
राम जो है जो पुराने ऐतिहासिक पन्ने में जो लिखे हुए हैं उनके अनुरूप जो है जहाँ जहाँ पर भगवान राम के मंदिर है वहाँ पर रामायण महोत्सव किया जा रहा है। यह जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके आयोजन को लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा निकलनी है जिसको गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उस यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम है और कहां से लेकर कहां तक वो यात्रा निकाली जानी है? देखिए 87 विधानसभा क्षेत्रों की 2,979 किलोमीटर की यात्रा जो है बीजेपी करने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश की भूपेश सरकार की नाकामियों को बीजेपी लोगों तक पहुंचाने वाली है। रथ यात्रा के पूर्व में कई सारे नेताओं के फोटो भी लगे रहेंगे जिसमें जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा जो है पद यात्रा की शुरुआत है, पहली शुरुआत जो है दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से पूजा अर्चना कर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निकाली जाएगी। जी बिल्कुल, विकास साहब बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं, उनका विशेष कार्यक्रम है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ बता दें कि इस विशेष कार्यक्रम में राम महोत्सव के साथ ही साथ राम वन परिपथ गमन को लेकर भी एक पथ तैयार किया जाना है, जिसको लेकर तमाम तरह का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों किया जाना है। तो 9 करोड़ 61 लाख की ये परियोजना है जिसका आज लोकार्पण होना है। बताया जा रहा है कि भव्य कार्यक्रम होगा। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। रायपुर से अगली खबर आ रही है। कांग्रेस का संकल्प शिविर का आयोजन मुंगेली, लोरमी, पंडरिया विधानसभा में आज होगा आयोजन। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिविर में कार्यकर्ताओं को मिलेगा जीत का मंत्र। मुंगोली, लोरमी, पंडरिया विधानसभा में आज किया जाना है आयोजन। कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जीत का मंत्र। शिविर में कार्यकर्ताओं को मिलेगा जीत का मंत्र। कांग्रेस के द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन। कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजन आज। कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। और इसी पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास लगातार बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से आज कांग्रेस का भी संकल्प शिविर होना है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस का संकल्प शिविर, क्या कुछ तैयारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है और किन विषयों पर मुख्यतः चर्चा हो सकती है? जी विकास, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुंगोली, लोरमी, पंडरिया विधानसभा में आज संकल्प शिविर का आयोजन किया जाना है। कांग्रेस के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता आज इस आयोजन में होंगे शामिल। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शिविर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाना है। कांग्रेस के बड़े नेता पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आगे आने वाले चुनावों को लेकर, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा के चुनाव, जीत का मंत्र देने का काम किया जाएगा। और इसी खबर पर विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायपुर से संवाददाता हैं। जी विकास, जिस तरह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा होनी है, विशेष कार्यक्रम होना है गृह मंत्री अमित शाह का, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी संकल्प शिविर का आज आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ तैयारी है और क्या मुख्य आज इस संकल्प शिविर में होने वाला है? देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है, इसके अनुरूप जो है पूरे विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है हर पार्ट में जो है एक जिले का चयनित किया जाता है। आज जो है मुंगेली, लोरमी, पंडरिया विधानसभा में कांग्रेस का संकल्प शिविर है। इस संकल्प शिविर में तमाम छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक की उपस्थिति रहती है, जहाँ पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार की योजनाओं और योजनाओं से मिलने वाले लाभ को जो है जनता को पहुंचाने और जनता को बताने का कार्य किया जाता है। इस शिविर के माध्यम से जो है एक बड़ा आयोजन हर विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज जो है लगभग 3 बजे जो है कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में भी संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी और मंत्रीगण जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का जो है मंत्र भी देंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से संकल्प शिविर का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, कितने कार्यकर्ता इस संकल्प शिविर में शामिल होंगे और साथ ही साथ जीत के मंत्र के साथ और क्या हिदायत यहाँ पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी जा सकती है? इस विधानसभा में लगभग 1 से 1.5 लाख
कार्यकर्ताओं की उपस्थित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो है अन्य जो वहाँ की जनता के जो लोग हैं उन लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसके अलावा जो कई सारे जो विकास कार्यों की सौगात जो है इस अवसर पर जो है जनता को डायरेक्ट दी जाएगी। इसके अलावा जो है अन्य जो सरकार की योजनाएं चला रही है जिससे लगातार जो है लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उन योजनाओं को सरकार जो है इस जनसभा और संकल्प शिविर के माध्यम से बताने का कार्य करेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से मुंगौली, लोरमी और पंडरिया विधानसभाओं की खास तौर से आज बात की जा रही है, तो इन तमाम जगहों पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है और इस बार आने वाले चुनावों में अपनी सरकार को बचाना, अपनी साख को बचाना कांग्रेस के लिए ये बड़ा काम है यहाँ पर। तो क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस के द्वारा और खासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा है कि विधानसभा के साथ ही साथ लोकसभा में भी कांग्रेस के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जा सके? जी, विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले ही कांग्रेस का संकल्प शिविर का आयोजन जो है विधानसभा के हर क्षेत्र में हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से कांग्रेस जो है पहले ही अपने प्रचार प्रसार की जो रूपरेखा है वह तैयार कर जनता के बीच में जा रही है। संकल्प शिविर का एक औचित्य ये था कि संकल्प शिविर के माध्यम से जनता तक पहुंचने का और जनता को छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ देने का इस शिविर के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो है डायरेक्ट जो है जनता के साथ जुड़ने का काम जो है सरकार कर रही है। जी, इसके अलावा विकास, यदि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य मुद्दों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्य मुद्दे क्या हैं और कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर किस तरह से जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रही है? देखिए, रोटी कपड़ा मकान जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस सुविधाओं को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी और इन्हीं सुविधाओं को लेकर जो है कांग्रेस जो है जनता तक पहुंच रही है। चाहे वो किसानों की मुद्दे की बात हो तो किसानों का जो सबसे बड़ा जो समर्थन मूल्य जो वादा किया गया था उन वादों पर कांग्रेस की जो सरकार है खरी उतरी है। इसके अलावा जो है आम जनता जो निचले पायदान के जो लोग हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं पर जो लाभ देना चाहिए था उन मुद्दों पर ज्यादा सरकार फोकस कर रही है। इन्हीं मुद्दों पर सरकार काम कर रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है सरकार की योजनाएं बनाई जा रही है। इन योजनाओं को लेकर ही सरकार जनता तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं अगली खबर की। भिलाई की सड़कों पर तेज रफ्तार कहर लगातार जारी। आधी रात तकरीबन 1 बजे आसपास के सेक्टर 8 के चौक पे एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार ग्लोब चौक की ओर से सेक्टर 9 चौकी की तरफ जा रही थी। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि सेक्टर 8 में चौक में लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए ये कार उछली और फव्वारे को तोड़ते हुए दूसरे छोर पर जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। पिछले कई सालों से कोरबा जिले के कटघोरा घरमंडल में हाथियों के हमले लगातार जारी हैं। घन हाथी के साथ संपत्ति का भी नुकसान यहां पर हाथियों के द्वारा किया जा रहा है। कटघोरा क्षेत्र में जंगल से करीब और लकड़ी लेने गई 2 महिलाओं को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया है। वहीं एक व्यक्ति ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल की शुरुआत की है, जिसके बाद मृतक महिलाओं के परिजनों को राहत राशि भी उपलब्ध कराई गई। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए हैं। जहां सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 2 किलो का आईईडी बम रास्ते में लगाया हुआ था, लेकिन समय रहते इसकी भनक बीएसएफ और बीडीएस की टीमों को लग गई, जिसके बाद बम को बरामद कर मौके से हटाकर उसे नष्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कांकेर की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि रास्ते में 2 किलो का आईईडी बिछाया गया था, जिसकी मौके रहते ही बीएसएफ को और अधिकारियों को भनक लगी, जिसके बाद बम को मौके पर से हटाकर उसे अलग जगह ले जाकर नष्ट करा गया है और एक बड़े हादसे को होने से बचाया गया है। विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई के द्वारा बलौदा बाजार पर जिले के नया पारा गांव में फादर के द्वारा 2 महीने से गरीब परिवार की बच्ची की आंख खराब के नाम से धर्मांतरण
कराने का काम किया जा रहा था। वहीं जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके घर जाकर उनसे पूछा कि आपका बच्चे को तकलीफ है, तब उन्होंने जाकर बताया कि बच्चे की आंख खराब है। एक फादर के द्वारा 3 महीने से अधिक समय से ठीक होने के नाम पर प्रार्थना की जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कहा है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, हम आपके बच्चे को जिला चिकित्सालय में ले जाकर उसका इलाज करवाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझाने के बाद परिवार जो ईसाई बन चुका था वापस हिंदू बना है और विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया। साथ ही बच्ची के इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल भी ले जाया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बलौदा बाजार की तस्वीरें। बताया जा रहा है यहाँ पर इलाज के नाम पर धर्मांतरण का काम किया जा रहा था, जिसके बाद जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पर पहुंचे और बच्ची को आंख की तकलीफ को लेकर जो पूजा पाठ करने की कोशिश की जा रही थी वहां से बचाकर बच्ची को अस्पताल में ले जाया गया है। फिलहाल बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता को साधने में बीजेपी जुट गई है। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। 16 सितंबर को जसपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पहली यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के द्वारा, वहीं दूसरी यात्रा का नेतृत्व प्रतिपक्ष नेता नारायण चंदेल के द्वारा किया जाना है। आपको बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों में 2989 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कोरबा विधानसभा में इस बार पार्टी ने विशाल केलकर पर भरोसा किया है। रविवार को तिलक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल केलकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता अपनी पीढ़ी को सुधारने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का काम करेगी। तो कोरबा में आम आदमी पार्टी की बैठक की गई, जहां पर 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ इस बार अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, पार्टी का यहां पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार बदलाव के लिए काम कर रही है। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता भी बदलाव चाहती है और इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत देकर जिताने का काम करेगी। तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बैठक और मंथन के बाद इन 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही साथ आम आदमी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और भारी बहुमत से जनता उन्हें जिताएगी, क्योंकि जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और कोरबा की जनता भी इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जनता चुनकर भेजेगी। महासमुंद में हिंदू संगठनों ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक भाषण देने के मामले में महासमुंद बंद कर दिया है। दरअसल सर्व हिंदू संगठनों ने सुबह से ही सारे निजी संस्थान और प्राइवेट स्कूल कॉलेज को बंद करवा दिया था। हिंदू संगठनों ने सुबह से शहर बंद करने के लिए मोटरसाइकिल, कार पूरे शहर में निकालकर बंद कराया है। साथ ही यात्री बस भी बंद करा दी गई है, जिसके चलते रोज सुबह बस से सफर करने वाले कर्मचारी और स्टूडेंट को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो महासमुंद में आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद नाराज हिंदू संगठनों ने लगातार आज पूरे शहर को बंद करने का ऐलान किया है। इसके चलते शहर में तमाम दुकानें, निजी संस्थानों को पहले ही बंद करा दिया गया था। इसके अलावा यातायात के भी तमाम साधनों पर रोक लगा दी गई है, जिससे खास तौर से स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से सड़कें पूरी तरह से खाली नजर आ रही हैं। पूरे शहर में बंद का ऐलान कर दिया गया और उसके लिए लगातार कार्यकर्ता लगे हुए हैं।
13 सितंबर को पूरे प्रदेश में ट्रेन के पहिए थमने लगते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में केंद्र सरकार की मनमानी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मरम्मत के नाम पर जिस तरह से समय समय पर छत्तीसगढ़ में चलने वाली ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया जाता है, उसको लेकर जनता काफी परेशानियों का सामना करती है। साथ ही साथ सरकार के पत्राचार करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद आंदोलन की जानकारी देने के लिए कोरबा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां रेल रोको आंदोलन के प्रभारी और धर्मजयगढ़ के विधायक लालजीत सिंह राठिया भी मौजूद रहे। भैया राजकिशोर प्रसाद जी से निवेदन करूंगा मीना साहू जी, श्री जेपी अग्रवाल जी और आगे। जगदलपुर में सत्र न्यायाधीश में लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निराकरण किया गया। हर 3 महीने में आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति से राजीनामा के तहत प्रकरण निपटाए गए हैं। लोक अदालत में बैंकों से संबंधित, नगर निगम विद्युत विभाग से संबंधित छोटी मोटी लड़ाई के झगड़े सहित तमाम प्रकरणों पर निराकरण किया गया। लोक अदालत के महत्व को समझते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर ने कहा है कि लोक अदालतों से बेवजह अदालतों के प्रकरण दर्ज नहीं होते और इसमें लोगों को राहत मिलती है। तो जगदलपुर में लोक अदालत लगाई गई है, जिसके माध्यम से छोटे मोटे मुकदमे और जिसमें सुलह की जा सकती है, जिसमें लोगों को राहत दी जा सकती है, उन तमाम मुकदमों को जल्द निपटारा करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तमाम तरह के मामलातों पर नजर डाली गई और उसके बाद उन विभागों से निर्देश प्राप्त कर उन मामलों को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास किया गया। लगभग 6 साल पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में भिलाई के सिविक सेंटर स्थित एक कोचिंग मैनेजर की हत्या के मामले में कोचिंग के पूर्व स्टूडेंट मनीष यादव को जिला न्यायालय दुर्ग ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मनीष ने जांच के दौरान बताया कि उसकी शादी होने वाली थी, जिसे कुलदीप तुड़वाने की धमकी देकर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद घबराकर उसने कार में ही कुलदीप कौर को दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और कुलदीप कौर के बैग में रखे मोबाइल फोन से सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गया। इस पूरे मामले में 6 साल बाद जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो दुर्ग की घटना यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में हुई हत्या के मामले में 6 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें आरोपी को 6 साल के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी का कहना है कि शादी तुड़वाने की युवती कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसने हत्या को अंजाम दिया था। भिलाई में खुर्सीपार थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों में आधी रात जमकर मारपीट हो गई, जिसके दौरान आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोहल्ले के लोग थाने के सामने जमा हो गए। साथ ही साथ जमकर प्रदर्शन करता हुआ देखकर भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि मारपीट वाले शराबियों को लेकर भी जनता ने पुलिस के सामने शिकायत की थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।